हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका क्या क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे HTML टेबल पे। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हमने जैसे डेमो बना रखा है आपके लिए। ठीक है, यह कैसे बनाया हमने उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। HTML टेबल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या कह रहा है। HTML tables allow web developers to the arrange the data into the rows and the column। कह रहा है कि HTML टेबल जो हम यूज़ करते हैं वो डेटा को अरेंज करने के लिए कहते हैं। रो एंड कॉलम है, जैसे रो एंड कॉलम, इस तरह से अरेंज करने के लिए हम बनाते हैं। HTML टेबल जैसे टू टाइप्स के जैसे होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दो तरीका से ले रखा है, एक नॉर्मल जो टेबल हम यूज़ करते हैं उस तरह से, और दूसरा यहाँ पे है एज ए सेल। सेल के अंदर जो बॉक्स जो बना रखा है वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे बॉक्स को हम सेल के अंदर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल को जो हमने बनाया था एकदम एज ए बॉक्स को कैसे ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वे में दिख रहा है, लाइनिंग के अंदर में बॉक्स जो बना हुआ है यहाँ पे है, तो ये एज ए लाइन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एज ए बैकग्राउंड पे इसका कलर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राउंड चारों तरफ से एक बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एज ए दिखेगा आपको कि एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में हमने टेबल का जो नेम है वो नेम डाल रखा है। यहाँ पे कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं जाऊंगा आपको सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम कोड एडिटर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डालेंगे HTML, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बेसिक कोड है वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइटल देंगे। टाइटल क्या है? HTML टेबल्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, टाइटल दिया HTML टेबल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए HTML टेबल के बाद हमने TR लिया। TR के बाद यहाँ पे हम जो लेंगे TH मतलब जो टेबल हेड है उसका और कंपनी का नेम। उसके बाद क्लोजिंग कर देंगे इसको। जो भी हम टैग लेंगे उसको ओपनिंग करेंगे और क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया TH मतलब कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट, उसके बाद लिखेंगे कंट्री, कौन सा कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखे कंट्री। उसके बाद दोस्तों सेम एज इट इज, ऐसे ही सेम 3 स्टेप लेंगे। यहाँ पे देखिए कितने लिया, 4, 1 2 3 4 5 6 लिया है, बट हम 3 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 तक बनाएंगे। ठीक है, 3 लिए, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके उसके बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है, एज इट इज सेम हमने लिया, सेम लेने के बाद यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका आपको आउटपुट दिखाते हैं, आउटपुट किस तरह का आएगा। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जो हमने बना रखा है HTML table.html करके, जो उसका जो टाइटल है वो टाइटल लिया था, उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा देखिए इस तरह से टेबल आया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेंगे, इसको ऐसे बॉक्स अंदर से जो बनाना है, कलर सेट करना है वो बाद में लेंगे, स्टाइल जो है वो बाद में लेंगे। पहले आप सेट करें कि कैसे सेट करते हैं, इसको कैसे टेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाएंगे टेबल हेड, जो इसका बचा हुआ है उसको कॉपी करके और उसके बाद नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ नाम जो है वो नाम डाल दीजिए। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे नेम चेंज कर दिए। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे टेबल जो क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग टेबल किया, उसके बाद टेबल को क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद बॉडी क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे। HTML क्लोज करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा एज इट इज टेबल रेडी हो गया है। किस तरह से टेबल रेडी हो गया बताते हैं आपको। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे जो टेबल है वो रेडी हो गया है। ये ऐसे क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टाइल का यूज़ किया है। स्टाइल यूज़ करके बताते हैं आपको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे बॉडी पे लेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिया, स्टाइल जो कोड हमने डाला यहाँ पे स्टाइल, उसके बाद टेबल डाला। टेबल के बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली लिया एरियल। उसके बाद यहाँ पे एसेंस सीरियल, उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स डाल के विड्थ लिया हमने 100। ठीक है, 100%। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर उसके बाद TD
जो बॉर्डर का नेम है TD, उसके बाद TH, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर लिया, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, ये जो कलर है उसका कलर कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में डाल दिया। पेंडिंग जो है कितना 8 पिक्सल का, जो हम गैप दे रहे हैं यहाँ पे, वो जो 8 पिक्सल का गैप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए आउटपुट कैसा आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। हमने क्या क्या डाला, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला 8 पिक्सल, उसके बाद एंड चिल्ड्रेन, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स जो है वो बन गया। उसके बाद हम उसको सेव कर दिए, सेव किए। उसके बाद ये हमारा ये आउटपुट आया, ठीक है। ये देखिए आउटपुट हमारा आया। दोस्तों अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमने टेबल बनाया था ये एज ए नॉर्मल स्टाइल से लेकर के यूज़ किया था, ठीक है। ये अब जो स्टाइल को जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे स्टाइल जो लिया, बॉर्डर जो 1 पिक्सल डाला, सॉलिड जो स्टाइल कलर है वो कलर डाला, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो लेफ्ट किया, अब पेंडिंग जो है, जो बॉर्डर का जो गैपिंग जो है 8 पिक्सल डाला, ठीक है। उसके बाद इसको सेव किए। सेव करने के बाद ये हमारा जो चेंजिंग है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था उस तरह से बिल्कुल एज इट इज आ गया यहाँ पे। उसके बाद रिफ्रेश कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा ये कि हम ये जो सेल बनाए हैं वो सेल कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है बेसिक HTML टेबल, पहले ये डिफाइन देखते हैं। डिफाइन एन HTML टेबल, अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ द टेबल सेल इनसाइड रो एंड कॉलम्स। जो कह रहा है ये टेबल जो इंसाइड करते हैं रो एंड कॉलम को, दोस्तों बताया था ये टेबल जो हमने यूज किया था उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत है, ठीक है। ये नॉर्मल जो हमने यूज किया टेबल, बट ये देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। ये टेबल जो हम यूज किए एज इट इज जो सेल की तरह दिख रहा है, एकदम से एज ए बॉक्स में बना हुआ है, ठीक है। और देखने में भी बेटर लग रहा है इस टेबल के बनिस्बत, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये सेल टेबल कैसे बनाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।